गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गणित और गणित में टॉपिक का नाम है बहुपद। बहुपद में हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हमने पढ़ा था कौन सा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा अर्थात स्क्वायर मेथड। कौन सा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब इसके बाद नेक्स्ट जो विधि है अर्थात द्विघात समीकरण को हल करने की नेक्स्ट विधि का नाम है श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। कौन सी है, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। तो देखो श्रीधर आचार्य ने क्या किया कि गुण जो द्विघात समीकरण है उनको हल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया। वो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। क्या फॉर्मूला दिया कि माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। यहाँ पे a b c क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स और जो अचर पद होते हैं वो उनके गुणांक, अर्थात a बराबर तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। b होता है x का गुणांक और c क्या होता है, अचर पद। जैसे आपने यहाँ पे लिख दो कि ax इसको द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a b तो क्या है, गुणांक है अर्थात कोएफिशिएंट है, और c क्या है यहाँ पे, अचर पद अर्थात कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे किसने, श्रीधर ने क्या किया कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए क्या दिया, फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला को क्या है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। ये क्या करने के लिए, जो गुणांक अर्थात वो द्विघात समीकरण को हल करने की, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या दिया, फॉर्मूला दिया। अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम पहले करेंगे कौन से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, और उसी क्वेश्चन को हम करेंगे श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन है कि 1 बटावा x फिर साइन माइनस 1 बटावा x माइनस 2 बराबर 3, और यहाँ पे x इज इक्वल नॉट टू, अर्थात x का मान क्या नहीं है, 0 और 2 नहीं है। क्या नहीं है, 0 और 2 नहीं है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या करना है, आपको x के मूल्य याद करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो समीकरण दिया गया है उसको किसमें चेंज करेंगे, द्विघात समीकरण में। किसमें करेंगे, द्विघात समीकरण में अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखो ये कौन सी आगे भिन्न संख्या, जब भिन्न संख्या आती है तो उनको सोल्व करने के लिए क्या लेते हैं हम, पहले एलसीएम। तो यहाँ पे जो एलसीएम वो कितना आ गया, x ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है। x को x से डिवाइड किया तो कट गया, क्या बच गया, x माइनस 2। x माइनस 2 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, अर्थात x माइनस 2 किससे गुणा हो जाएगा, 1 से। तो क्या आ गया, x माइनस 2। फिर साइन किसका है, माइनस, चिन्ह किसका है, माइनस। इसके बाद में x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और क्या बच गया, x को किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3। क्या दिया हुआ है, 3। ये x किसका, प्लस का, और ये किसका, माइनस का। तो क्या हो गए, कैंसिल। क्या बच गया ऊपर, माइनस 2 बटावा x को किससे गुणा कर देंगे, x माइनस 2 से। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3 बटावा 1, अर्थात 3 के बटावा में हमने क्या मान लिया, 1। क्या करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, अर्थात वज्र गुणन करने पर। क्या करने पर, वज्र गुणन करने पर। तो वज्र गुणन करो, क्या हो गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। तो माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। क्या गया, माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x
इस -2 को क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर, अर्थात क्या करने पर ट्रांसफर करने पर, तो ये माइनस का वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो +2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास में क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया। कौन सा आ गया द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या करना है आपको x के मूल फाइंड करने हैं, अर्थात यहाँ पे इसको क्या करना है हल करना है। कौन सी विधि से करेंगे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्या करते हैं हम, क्या है आपके पास में समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे x² के गुणांक का भाग देने पर, इसके x² के गुणांक का भाग देने पर, अर्थात 3x² बटावा 3 माइनस 6x बटावा 3 प्लस 2 बटावा 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिख दोगे x² के गुणांक का भाग देने पर, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 2 बटावा 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है कि जो अचर पद है उसको क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, अर्थात यहाँ पे क्या लिखोगे अचर पद को पक्षांतरण करने पर, तो x² माइनस 2x इक्वल टू प्लस का है, इधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, तो -2 बटावा 3, -2 बटावा 3। अब क्या करना है कि x के गुणांक का आधा करके, x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, क्या करने पर x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखो x² माइनस x का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा कितना हो गया 1, 2 का आधा कितना हो गया 1, तो यहाँ पे क्या आ गया x के वर्ग, x के गुणांक का आधा करके, तो यहाँ पे x का गुणांक है तो यहाँ पे क्या है 2x, x का गुणांक कितना है 2, 2 का आधा, अर्थात क्या करेंगे आधा करने के लिए 1 बटावा 2 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 1। तो x के गुणांक का आधा करके उसके वर्ग को, तो इसका वर्ग अर्थात 1 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर, अर्थात दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो -2 बटावा 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस समीकरण में क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर -2 बटावा 3 प्लस 1 बटावा 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लघुत्तम लिया कितना आ गया 3, तो -2 प्लस 3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना बच गया 1 बटावा 3, इसका प्लस का x माइनस 1 बराबर, यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट, तो 1 बटावा, अच्छा रूट 1 बटावा 3, x माइनस 1 बराबर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 का रूट 1 और इसका कितना हो जाएगा रूट 3, तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया a प्लस माइनस 1 बटावा रूट 3, क्या आ गया प्लस माइनस 1 बटावा रूट 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 1 बटावा √3 है उसको एक बार तो किसके रखेंगे प्लस का, किसका रखेंगे प्लस का, और एक बार किसका रखेंगे माइनस का। तो देखो एक x बराबर, ये माइनस का है पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, 1 प्लस 1 बटावा √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 बटावा √3। सबसे पहले क्या रखेंगे 1 बटावा √3 को क्या किसका रखने पर प्लस का रखने पर, x बराबर, अब यहाँ पे ये इसको एक को क्या करेंगे पक्षांतर किसका हो गया प्लस का, तो 1 प्लस 1 बटावा √3,
x बराबर क्या लिया लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ गया √3, तो कितना हो गया √3 प्लस 1 x बराबर, अब यहाँ पे देखो हर में क्या आ गया √3, क्या गया √3, तो क्या करेंगे यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण क्या होता है कि जो संख्या दी हुई है उसको ऊपर नीचे गुणा करने पर, अर्थात अंश व हर को उसी संख्या से क्या करने पर गुणा करने पर, तो √3 प्लस 1 बटावा √3 इंटू किससे गुणा कर देंगे √3 बटावा √3 से, तो क्या आ गया x बराबर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 3, सॉरी √9, और √9 किसका मान होता है 3 का, तो 3 प्लस √3 को 1 से गुणा किया तो √3 बटावा √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो गया √9, और √9 किसका मान होता है 3 का, किसका मान होता है 3 का, तो ये मान, ये किसका मान आ गया x का मान आ गया, किसका मान आ गया x का मान। ये तो कब आया आपके पास में, जब हमने क्या किया, इस मान को हमने किसका रखा प्लस का, किसका रखा प्लस का, इसी मान को हम दोबारा किसका रख के देखते हैं माइनस का मान रख के देखते हैं। यहां पर देखते हैं इसी मान को किसका रखते हैं माइनस का, तो x बराबर 1 किसका रखेंगे माइनस का, -1 बटावा √3, क्योंकि ये माइनस का उधर जाते किसका हो गया प्लस का, -1 बटा √3, x बराबर वही क्या हो गया √3 क्या गया लघुत्तम, तो √3 प्लस सॉरी -1, x बराबर वही क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, √3 बटावा √3, x इक्वल टू कितना आ गया √3 को √3 से गुणा किया तो √9, और √9 किसका होता है 3 का, तो 3 माइनस √3 बटावा √3 को √3 से किया तो √9, और √9 किसका होता है 3 का, तो दूसरा मान आपके पास में क्या आ गया x बराबर 3 माइनस √3 बटावा 3, ये मान कब आया जब आपने इसको किसका रखा माइनस का रखा। तो इस प्रकार से x के जो मान है वो क्या आ गए, तो अतः x बराबर क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3 बटावा 3, क्या गया अतः x बराबर 3 प्लस माइनस √3 बटावा 3। तो ये क्वेश्चन है वो किससे सॉल्व हो गया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, किसे श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। तो देखो श्रीधर आचार्य विधि में भी क्या करना है, वही द्विघात समीकरण बनाना है। तो आंसर क्या लेंगे, लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ गया x, x माइनस 2 कितना आ गया x माइनस 2 माइनस x बराबर 3 बटावा 1, x से x कट गया, ये क्योंकि प्लस का ये किसका माइनस का, तो -2 बटावा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 बटावा 1, क्या करने पर वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन करने पर -2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3 से गुणा कर दिया, क्या करने पर वज्र गुणन करने पर, तो 3 को इससे गुणा कर 3x स्क्वायर माइनस 3 को किससे कर लेंगे 2x, तो कितना हो गया 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस का इधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस 2 बराबर क्या आ गया 0। तो ये आपके पास में क्या आ गया द्विघात समीकरण, क्या गया द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें सबसे इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी a b c का मान दिया हुआ है उसको लिखेंगे। a b c क्या है यहाँ पे, a तो क्या है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, और c क्या है अचर पद अर्थात कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो a इज इक्वल टू कितना है 3 कोमा b इज इक्वल टू कितना है 6, लेकिन चिन्ह भी क्या करना पड़ेगा आपको साथ में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा b बराबर माइनस के 6 और कोमा c बराबर 2 किसका है प्लस का, a का मान 3 b का मान -6 और c का मान 2। अब श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला तो क्या होता है -b प्लस माइनस
अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब जो भी मान हो रख दो माइनस बी का मान कितना है माइनस, पहले फॉर्मूले में सूत्र में क्या दिया हुआ माइनस, तो ये पहले वाला माइनस, बी का मान कितना है माइनस के 6 तो ब्रैकेट माइनस 6, फिर किसका चिन्ह है प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर अर्थात माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 2 बटावा 2a 2 इंटू ए का मान कितना है 3 2 इंटू 3 बराबर देखो माइनस तो माइनस को गुणा करने पर किसका हो गया प्लस का, तो प्लस के 6 प्लस माइनस अंडर माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, वो भी किसका प्लस का 36 माइनस 4 को 3 से गुणा किया तो 12 12 को 2 से गुणा किया तो 24 बटावा 6 प्लस माइनस 36 में से 24 का टाइम पे कितना बच गया 12 अंडर 12 बटे हुए 6 अंडर 12 बटे हुए 6। अब देखो अंडर 12 को हम ये लिख सकते हैं कि अंडर 12 बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं अंडर 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 अर्थात 2 दूनी 4 4 को 3 जोड़ के तो 12, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 का जोड़ा बन गया तो 2 12 आ गया 2 अंडर 3 अर्थात अंडर 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर 3, क्या लिख सकते हैं 2 अंडर 3। तो देखो 6 प्लस माइनस 2 अंडर 3 बटावा 6 हो गया, क्योंकि अंडर 12 को हमने क्या लिख दिया 2 अंडर 3। अब देखो इस पूरे में जो संख्या है इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेने पर क्या बच गया यहाँ पे 3, यही काम यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया ऊपर 2 कॉमन लिए तो क्या बच गया यहाँ पे 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटावा 6, क्या कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पे क्या गया 3, फिर किसका साइन है प्लस माइनस और 2 कॉमन ले तो 2 बार आ गया और क्या बच गया अंडर 3 बटावा 6। 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटावा 3 और ये आपकी क्या इसके मूल है अर्थात x का मान है वो कितना है 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटावा 3। तो ये हम कौन सी विधि से आ गया श्रीधर आचार्य विधि द्वारा कितना मान आ गया 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटावा 3। और आपने जब इसी क्वेश्चन को किससे किया था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा, तब भी आंसर क्या आ रहे थे 3 प्लस माइनस अंडर 3 बटावा 3। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरणों के x के मान ज्ञात करते हैं, इनके x के मान ज्ञात करते हैं अर्थात x के मूल ज्ञात करते हैं। तो ये हो गई आपकी कौन सी द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की विधियां, कौन कौन सी गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, तीसरी कौन सी श्रीधर आचार्य विधि द्वारा। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कल।